आइए, अली क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह। अली क्या है? बोल दूं? करम, मेहरबानी। अली क्या है? अली क्या है? अली कितने खूबसूरत है, अली कितने खूबसूरत है, बोल दो। लेकिन एक मुहावरा बोलूंगा पहले, एक मुहावरा बोलूंगा, बोलू ना, इजाजत है? सुनो सुनो सुनो, मोहसिन इंसानियत की आमद और अहले बैत का जिक्र है। एक मुहावरा है हमारे हिंदुस्तान में, अगर किसी को किसी से बड़ा बताना हो, किसी को किसी से बड़ा बताना हो, तो हम क्या कहते हैं? अरे वो तो उसका बाप है, बाप, वो तो उसका क्या है? जैसे कोई कहना, अमीनुल कादरी तुमने फला मुकर्रिर को सुना, वो सुना कितना अच्छा बोलता है, अरे उसको छोड़, उसको सुन, वो तो उसका भी बाप है। मतलब क्या? मतलब क्या? उससे बड़ा मुकर्रिर है। आपने फला नाज़िम को सुना? हाँ सुना, बहुत अच्छा बोलता है वो नाज़िम। अरे उस नाज़िम को सुन, वो उसका भी बाप है, बाप। मतलब क्या निकला? उससे बड़ा नाज़िम है। वो फला शायर को सुना? हाँ सुना, वो उसको सुन, वो तो उसका भी बाप है। मतलब उससे बड़ा शायर है, बाप का मतलब उससे बड़ा शायर है। देखो हमारी जमात में एक आलिम थे, पहले बताऊं, एक मुकर्रिर हुआ हिंदुस्तान में, वो बहुत लोगों को तकलीफ में डालता था, लोगों को लड़ाता था। उस मुकर्रिर का नाम था हक्कानी। जिधर जाए लड़ाई लगाए, झगड़ा लगाए, फसाद फैलाए, हुजूर की गुस्ताखी करे। वो हक्कानियों को रोक नहीं पा रहा था, कोई रोक नहीं पा रहा था। हमारी जमात के एक आलिम थे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन मधुबनी, इंतकाल हो गया, अल्लाह रहमत फरमाए। उन्होंने उसको लगाम दी, तो लोगों ने क्या कहा बताए? लोगों ने क्या कहा? ये हक्कानी का भी बाप है, बाप, उससे बड़ा मुकर्रिर है। उसको रोक लगा दी, भगा दिया, उसको शिकस्त दे दी, उसके आगे उसकी कोई औकात न रही। तो मोहम्मद हुसैन साहब का नाम लोग भूल गए और लोग उनको पूरी जिंदगी अबुल हक्कानी कहते रहे। उनको देखा भी होगा आपने, ये मुहावरा है कि नहीं हिंदुस्तान में? कोई बड़ा सखी है तो कहा तो उसका भी बाप है, उससे बड़ा सखी। कोई शायर है तो उससे ही बड़ा, उसका बाप है, उससे बड़ा शायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना। अब आप कहते हैं हसन को गलत अगर कोई पढ़ेगा तो हुस्न पढ़ेगा, और हुसैन को कोई गलत पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? हसीन। यार जिनके नाम इतने खूबसूरत हो, उनकी जात कितनी खूबसूरत होगी। तो लोगों ने कहा हसन हुसैन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। मैंने कहा अली उनका बाप है। समझ में नहीं आएगी, बाप कहूंगा तभी मुहावरा समझ में आएगा। और अल्लाह अकबर, मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप अली को समझने की कोशिश करना भी मत। आप अली को समझने की कोशिश करना भी मत, इसलिए कि अली कभी समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जो अली का नाम जपता है तस्बीहों पर, वो नाम जपते जपते कलंदर बन जाता है। जिसको कलंदर अली का समझ में नहीं आता, उसको अली क्या समझ में आने वाला है? और अली क्या है? पढ़ दू अली क्या है? बात खत्म कर दू अली क्या है? सुनो अली क्या है? आप कहते हो ना मुनव्वर इलाहाबादी जैसा कोई नहीं मेरे इलाहाबाद में, तो मैंने कहा अली उसका बाप है, बाप। अली पढ़ के बात खत्म करता हूँ। हाँ बहुत शान है, बड़ी लंबी उम्र है, बड़ी लंबी उम्र है, बड़ी लंबी उम्र है। अगर इतनी शान है ना मुनव्वर इलाहाबादी की, अली उसका भी बाप है, बाप। हाँ
कहा मैंने देखा तुम अली को मिलना चाहना चाहते हो, अली की अजमत समझना चाहते हो। मैंने कहा तुझे कोई ऐसा बंदा दिखता है दुनिया में जो अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाए? कहा हाँ, हमने कलियर में देखा अली अली को। तो मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। तुझे ऐसा कोई बंदा मिलता है, ऐसा इंसान कोई मिलता है तुझे, ऐसा इंसान कोई मिलता है तुझे कि जिसने सागर को घाघर में समेटा हो? कहा हाँ, वो अजमेर का मोइनुद्दीन है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। जब हम सिद्दीक और उमर की फजीलत बयान करते, इमाम शाफी कहते हैं हमारा तो हाल ही हो गया है कि जब अबू बकर की फजीलत बयान करें तो हम लोगों को नासबी और खारजी दिखने लगते हैं, और जब हम अली बयान करते हैं तो हम लोगों को राफजी दिखने लगते हैं। लेकिन ना हम नासबी है ना राफजी है, हम तो सुन्नी है सुन्नी। हम जिसका जिक्र करते, तवज्जो करना चुनना सुनना, हम जिसका जिक्र करते लिफाफा और महफिल देख के नहीं करते, हम तो शख्सियत देख के जिक्र करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल के छोटे बड़ी होने पर, महफिल के छोटे बड़ी होने पर लोगों के दिल छोटे बड़े हो जाते, लिफाफे के छोटे बड़े होने पर लोगों के दिल छोटे बड़े हो जाते। ना महफिल देखते ना लिफाफा देखते, हम तो जात देख के जिक्र करते। क्यों? इसलिए कि जात जो खैरात देगी किसी की क्या औकात के कोई दे सकता है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसलिए हम जिसका भी जिक्र करते हैं खुल खुल के करते हैं, मचल मचल के करते हैं, क्योंकि हम जिक्र बेचने वाले नहीं हैं। हम इस जिक्र के वजह से अपनी निजात चाहते हैं। सागर को घाघर में समेटा, हाँ देखा वो मोइनुद्दीन अजमेर वाले हैं। मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। तो मैंने कहा तूने कोई ऐसा भी देखा कि जो ठोकर से मुर्दे जिंदा करते? तूने ऐसा भी कोई भूखा देखा? ऐसा भी भूखा देखा? ऐसा भी भूखा देखा? कोई ऐसा कि जिसको खुदा कस्में दे दे करके खिलाता है? ऐसा भी कोई भूखा देखा? कहा जिलान में अब्दुल कादिर जिलानी को देखा। मैंने कहा अली उसका भी बाप है, अली उसका भी बाप है। मैंने कहा कि तूने कोई ऐसा भी 14 साल में बहादुर और शुजा देखा? तूने कोई 14 साल में ऐसा कोई बहादुर और शुजा देखा जो गर्दन कटा के अल्लाह का दीन बचाए? कहा हाँ, वो बहराइच में मसूद सालार गाजी को देखा। मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। उसके बाद किसको किसको कहूँ, किसको किसको छोड़ूं, किसका जिक्र करूं, किसका इंतखाब करूं? कहा लेने वाला नहीं, देने वाला जो देवा में है, वारिसे नेवा नहीं वारिसे देवा। वो देखा तूने? कहा वो वारिस अली है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। मैंने कहा कोई ऐसा भी देखा विसाल के बाद भी जिसको लोग जिंदा शाह कहते हो? विसाल के बाद भी कोई किसी को जिंदा शाह कहता है, ऐसा भी देखा? कहा वो हमारा मदार जिंदा शाह मदार, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। उनके विसाल के बाद भी लोग उनको जिंदा कहते हैं। मैंने कहा अली उसका भी बाप है।
علی ان کا بھی باپ ہے، علی ان کا بھی باپ ہے۔ اب سب کی بات کرے تو بہت ہوگی، آئیے کربلا ہی میں چلے آتے ہیں۔ کا جو جوانی لٹا دے وہ علی اکبر، میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ کا جو 6 مہینے کے معصوم بچپن کو لٹا کے دین بچائے، میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا علی اصغر، میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ کہا جو 19 سال کی جوانی لٹا کے دین بچائے، میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ کہا کہ جو بازو کٹا کے دین کو بچانے وہ قمر بنو ہاشم عباس غازی، میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ ہستی دیکھی کہ امام اعظم جیسا جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، ہم کو ایسا لگا یا اللہ، اللہ کو 100 بار خواب میں دیکھنے والا جس کی جوتی سیدھی کر رہا ہے، تو امام اتنا بڑا جوتی سیدھی کرنے والا ہے تو جوتی والا کتنا بڑا ہوگا؟ میں نے کہا کون تھا؟ تو جعفر صادق پہ، میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ اللہ 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 اللہ، جو دین کے لیے سب لٹا دے، جو دین کے لیے سب لٹا دے، سر کٹا دے، گھرانہ لٹا دے، وطن لٹا دے، دولت لٹا دے، سب لٹا دے، اور سب لٹا کر سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہے یہ لے سب دے کر اپنی جان بھی تیرے حوالے کرتا ہو، تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو قیامت تک دین زندہ کر گیا؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو خود دین ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو دین کی پناہ ہے؟ میں نے کہا جو کون ہے جو لا الہ الا اللہ کی پناہ ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ کی پناہ ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو شاہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو دین ہے، دین کو پناہ دینے والا، کلمہ بچانے والا، بنیاد لا الہ الا اللہ، ایسا اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو شاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو بادشاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو دین کے لیے سب لٹاتا ہے، گھر لٹایا، سر کٹایا، حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچا کہ خدا پوچھتا ہے حسین بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور سر کٹا کر کے جو نیزے پہ قرآن سنائے اس کو حسین کہتے ہیں، جس کا سر نیزے پہ جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو اللہ اکبر پوری کائنات کو خیرات دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ میں نے کہا یہ حسین کون ہے؟ تو آواز آئی محمد علی جوہر کی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حفیظ جالندری کی آواز آئی انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لوگ حسین کی عظمت کے چرچے کر رہے ہیں۔ حسین کسی ایک قوم کا لیڈر نہیں، حسین صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں، حسین صرف اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں کے لیڈر نہیں، حسین سب کے لیڈر، حسین سب کے قائد، حسین سب کے رہنما۔ بیٹی کی آبرو لٹے گی حسین بچائیں گے، غیرت حسین بچائے گی، دین مٹنے لگے گا حسین بچائیں گے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا حسین بچائیں گے، دین کی عظمت کو واپس سے حسین کی عظمتیں جو ہے وہ دوبالا کرے گی، یہ حسین ہے۔ میں نے کہا حسین کون ہے؟ لوگوں نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں، حسین بے مثل، حسین بے مثال، حسین بے مثل، حسین بے مثال۔ تو میں نے کہا اس حسین کو جانتا ہے وہ حسین کون ہے؟ ہاں وہ حسین بہت بڑا ہے، بے مثال ہے، جو نبی کے کندھے پہ بیٹھے وہ حسین، جس کے لیے نبی سجدے طویل کرتے وہ حسین، جس کے لیے نبی حالت نماز میں اپنے پیروں کو دراز کرے وہ حسین، جس کے لیے نبی جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آئے، اٹھا